अगर जबान में ताकत दी हो तो बोलने की कोशिश करना। दुआ करता हूँ अल्लाह करे जो 90% चले गए हैं बचे हुए कुर्सी से 10% भी चले जाएं। ये मुझे मालूम है आने वाले 10 साल के बाद में खुतबा आएंगे, शोरा आएंगे, नाजिम आएंगे, पीरान इज़ाम आएंगे, मशाइख आएंगे, बुलाए जाएंगे, स्टेज की रौनक बनेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूब पर अपडेट करने वाले लोग हैं ना, वही सिर्फ महफिल की जीनत बने बैठेंगे। और इसी यूट्यूब और इसी कैमरे के जरिए इस्लाम फैलाया जाएगा। माजरत चाहता हूं अहले मिंबर से, अहले स्टेट से, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, डर नहीं है कि उर्से सुल्तानी के अराकीन फिर मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। गुलामों के लिए जिंदगी में एक मर्तबा सदका मिल जाना ही उसकी जिंदगी की मेराज है। मुझे लालच नहीं है कि फिर बुलाए ना बुलाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मगर बात करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा। तहकीक सबकी अपनी जगह, हर इंसान की तहकीक अपनी जगह है, मगर फकीर कादरी जिम्मेदार स्टेज से आज जिम्मेदारी के साथ ये कह देना चाहता है कि मैं तुमसे सवाल करता हूं, शरीयत क्या ऐसे जलसों की इजाजत देती है जिस जलसों में रात 3 बजे तक लोगों को बैठाया जाए और 3:30 बजे जलसा खत्म करने के बाद अपने घर के गर्म बिस्तर पर लोग जाकर सो जाएं, फजर की नमाज उनसे छूट जाए जो अफजलुल इबादत है? क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? अपने वक्त का अगर अल्लामतुद्दहर हो तो जवाब दे, अगर अपने वक्त का पहुंचा हुआ पीर हो तो जवाब दे, अगर अपने वक्त का मुफ्ती कहने वाला हो तो जवाब दे। फकीर कादरी तुझसे सवाल करता है। आज तूने एतराज किया था कैमरे पर, असलियत देख अपने माथे की निगाहों से कि आज जलसे की तकद्दुस को पामाल किया गया है। आज जलसे में सारे के सारे कुर्सियां खाली कर दी गई हैं, सिर्फ बैठे हैं तो कैमरे वाले बैठे हैं। यार क्यों बैठे हैं? अगर कैमरे से ही इस्लाम फैलाना था फिर इन इतने उलमाओं को बुलाने की जरूरत क्या थी? इन मशाइख को दावत देने की तुम्हें जरूरत क्या थी? इन शोरा को मदऊ करने की जरूरत क्या थी? तुमने उर्स का मतलब मेला और ठेला समझा है। अबे आला हजरत के मोहब्बत का झूठा दावा मत कर। दावा करना है ना तो फकीर कादरी की तरह कर, जो डंके की चोट पर बैठकर ये कहता है मुल्क हिंदुस्तान में कि अहमद रजा के नक्शे कदम पर जो चल गया उसी के लिए ये अशार थे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके? नारे तकबीर, क्या बहक सके जो ये नारे रिसालत। आज जलसों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। आलिम आलिम जी स्टेजों पर लड़ रहा है, शायर शायर स्टेजों पर लड़ रहा है, और जलसों के हालात देखो, मर्दों से कुर्सियां खाली है, औरतें जलसों की जीनत बनकर बैठी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मुझे मालूम है ये तकरीर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है, अपलोड हो सकती है, मगर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं सारी कायनात अली के घर के बेटों का सदका खा रहा है। मुझे इसकी फिक्र नहीं है बोलने वाला क्या बोलेगा, इसकी फिक्र नहीं। याद रखना, उर्स का लफ्जी माना मेला और ठेला नहीं है। उर्स का लफ्जी माना मेला और ठेला नहीं है। 90% लोग आए बाजारों की जीनत बने घर में जाकर सो रहे हैं। और इसी पीर के यहाँ अगर बच्चा बुखार में हो ना तो सुबह नहीं देखेगा कितना बज रहा है, रात के भोरे 3 बजे भी लेकर बच्चा पहुंच जाएगा पीर साहब के दरवाजे को, ठोक कर कहेगा मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, दम कर दीजिए। उस वक्त तुझे पीर की मोहब्बत और पीर का दर्द और अपने बेटे का दर्द का ख्याल था। जिस वक्त तेरे मुर्शिद का उर्स था उस वक्त तू मेले की जीनत बना बैठा था, बाजारों की जीनत बना बैठा था। मुसलमानों, तुम अपने औकात को भूल चुके हो, अपने वजूद को भूल चुके हो। मेरे इमाम ने कहा था लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और यारों, सुन्नियत तो हकीकत में ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
आज तारीख देखो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर एक एक सेकंड में, एक एक लम्हे में, एक एक पल में प्रोपगंडे के जरिए अलग अलग कबीले और फिरके बनाने के बाद तुम्हें बर्बाद करने की नापाक साजिशें रची जा रही हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा सिर्फ यही मिशन है, किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दो, किसी तरीके से इस्लाम के मानने वालों को मिटा दो। और जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर किसी ने इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट डाली तो फिर मुस्तफा का गुलाम इतनी हैसियत तो रखता नहीं कि मैदान में आकर खड़ा हो जाए, सीना तान करके आ, हम तो वो लोग हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इतनी औकात तो है नहीं कि मैदान में उतर जाए, उठाएगा फोन, कमेंट्स करना शुरू कर देगा, मेरा दीन ऐसा है, मेरा इस्लाम ऐसा है, मेरा मजहब ऐसा है। फकीर कादरी तुमसे सवाल करता है, आज मुल्क के हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए नापाक साजिशें की जा रही है। न जाने कैसे कैसे प्रोपगंडे तैयार करके तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद मुसलमानों हम सुधरे नहीं, उसके बावजूद हमने गफलत के नींद की चादर को हटाया नहीं, हमने देखा नहीं खुदा ने हमें भेजा क्यों है, हम समझे नहीं, हमने कलमा किस नबी का पढ़ा है। यारो कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, दाढ़ी टोपी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। ऐ सोशल मीडिया पर बैठकर राज करने वाले मुसलमानों, फकीर कादरी तुम्हें पैगाम देता है उर्से सुल्तानी से, तुम इनके इस प्रोपगंडे का शिकार मत बनो। तुम्हें किसी के पास जाकर प्रोपगंडा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के पास जाकर डीएफ देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी थाने को घेराव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार लेकर मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि मुल्क के हिंदुस्तान में तुम्हें इज्जतों के हार नसीब हो जाए तो सुन फकीर कादरी का पैगाम। मैं तुझे बताता हूं, अगर चाहता है कि हिंदुस्तान में तुझे इज्जतों के हार नसीब हो जाए तो उठा एक हाथ में मशरक़ आला हजरत का परचम उठा और सीने में इसके मुस्तफा का चिराग जला और पेशानी पर सर पर गरीब नवाज की मोहब्बत का अमामा बांधकर निकल जा मस्जिद के तरफ। जिस दिन तेरा कदम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा, जमाने की ताकत तेरे घर के सामने झुकती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरात, ये सरकारे सुरकाही इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। बैठे सिर्फ बात करेंगे पीरी मुरीदी की, सिर्फ बात करेंगे मेरे खानकाह की, सिर्फ बात करेंगे मेरी रोटी सीख जाए। ऐसे पीरों से मैं कहता हूँ खुदा अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। वो चीजें बताकर क्यों नहीं जाते हो कि मुसलमानों पीरी मुरीदी से पहले तो अफजलुल इबादत नमाज है। ये कोई पीर क्यों मस्जिद स्टेज से ये पैगाम नहीं देता, क्यों नहीं देता? बड़े बड़े जुब्बा और कुब्बा मार लेने से कोई वक्त का नहीं बनता है अली, कोई वक्त का पीर नहीं बनता। सरकार सुल्तान अली ने न जाने कितने सालों तक दादा तेग अली के कदमों को बोसा देकर उनके दर के खाक को अपने माथे का गाजा बनाकर जिंदगी जिया होगा। तब तो बारगाहे तेग से वो फैजान मिला सुल्तान अली शाह को कि ये पैगाम ये जमाने वालों को देकर चले गए। ऐ मेरे चाहने वालों और मेरे जद्दे करीम सरकार दादा तेग अली के चाहने वालों, मुझे जो कुछ भी मिला है ये बारगाहे तेग अली से मिला है और यूं ही नहीं मिला है। अगर मिला है तो उनकी जूतियों को सीधे करने के एवज में, उनकी जूतियां सीधी करने के एवज में मिला है। तुम चाहते हो उर्स में हम आते सिर्फ मेला ठेला कर ले हो गया। तुम अपनी औकात पहचानो, अपनी जाफरी देखो तुम थे कौन, पहचानो अपने आप को कि तुम्हारा वजूद क्या था। एक वक्त था तुम ही थे कि खैबर का मैदान तुम्हें सलाम करता था, तुम ही थे कि बद्र का मैदान तुम्हें सलाम करता था। और आज क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है, कुर्ता पैजामा और टोपी। इसके अलावा तीसरी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है तीसरी चीज हमारे पास। क्यों नहीं रखा हमने?
यार हमें तो नमाज पढ़ना चाहिए था, कुरान की तिलावत करना चाहिए था। हम नमाजों से दूर, कुरान से दूर, अबूर से सुल्तानी में आने के बाद कोई ये सोच ले कि दादा तेग अली के दर का गुलाम नजर उठा देगा, जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत की मेराज हो जाएगी। फकीर कादरी का भी ईमान है कि वो नजर उठाए, जिंदगी की मेराज हो जाएगी। मगर यारों जरा उनकी बारगाह में आने से पहले ये सोच कर आना कि सरकार सुल्तान अली को भी जो ये मकाम अल्लाह ने दिया है वो कैसे दिया है। क्या ये भी बाजारों की जीनत बने थे तो ये मकाम मिला? क्या ये भी मार्केटों की जीनत बने तो ये मकाम मिला? नहीं नहीं, जब इस बारगाह के दामन को थाम कर, गुहार लगाकर, जब भीख मांग कर, गुजारिश करके पूछोगे ना तो जवाब आएगा कि बेशक जूतिये तेग अली को सीधी करने के बाद सुल्तान अली को ये मकाम मिला है, मगर जूती बाद में थी, पहले अल्लाह की इबादत थी। रात रात सुल्तान अली ने रब को राजी करने के लिए सजदे किए हैं, तब अल्लाह ने जाकर ये मकाम अता किया, तब रब ने जाकर ये मकाम अता किया। आज ये बैठे जुब्बा कुब्बा मार कर, मेरा पीर मेरा मुरीद, मेरा पीर मेरा मुरीद, मेरी खानका मेरा पीर। ये सिर्फ खानका और पीर ही में तो मुसलमान बह गया। एक सुन्नी ऐसा ला कर दिखा दे, एक सुन्नी, और एक नहीं 100 सुन्नी को चैलेंज करता हूं, ला कर दिखा दे जिसने एक देवबंदी को सुन्नी बनाया, और 100 देवबंदी लाकर नहीं, एक देवबंदी दिखाता हूं जिसने 10 सुन्नी को देवबंदी बना दिया। कहां गए वो जलसों में बैठकर पीरी मुरीदी करवाने वाले? कहां गए अपने खानका की रोटियां सेकवाने वाले? इनसे सवाल करो, पूछो इनसे कि सरकारों की बारगाह की भीख तुम्हें दी गई थी तो इसलिए नहीं कि तुम अपनी रोटी सेको, इसलिए तुम्हें दी गई थी ताकि तुम दीन की तबलीग। कहां गए ये पीर? बेशक मैं मानता हूं मेरी बात सीने में ऐसे चुभ रही होगी जैसे वो क्या कहते हैं सुई चुभती, मगर मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता कि अहले मिंबर क्या सोचेगा, अवामुन नास क्या सोचेगी। हाँ, जो हक है वही बोला जाएगा। हाँ, हम सौदा करके आए हुए खतीब नहीं है बाबा। हाँ, 25,000 वो 30 रुपया 30,000 में बिक कर नहीं आया हूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ तो सिर्फ सरदार सुल्तान अली की मोहब्बत सीने में लेकर आया हूँ, और इस मकसद से आया हूँ, दादा तेग अली जमाने को नवाजा है, अपने दर के गुलाम पर भी नजरें करम फरमा। सिर्फ इस मकसद से आया, 30,000 और 40,000 में बिक कर नहीं आया हूँ। हाँ, वो आ रहे जो 40,000 में बिक कर आ रहा है, मैं 40 में बिक कर नहीं आया हूँ। और याद रखो ये 40 इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, जब वक्त आया कि मुस्तफा को लोगों ने कहा आप तो सच्चे हैं, आप तो अमीन हैं, तो वही सच्चे और अमीन कहने वाले दल बदलू पलट गए। अभी कुछ दिन पहले भी यही अल्टा पलटी का मामला हुआ है। अल्लाह करे जिसको समझ में आया समझ ले, पलट गया। कहा कि आप तो सच्चे थे, आप अमीन थे, मगर कहा नहीं नहीं आप नहीं है। इसी कश्मकश में एक नौजवान उठा जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। अल्लाह ने जबान दी हो तो बोल दे यार, सिर्फ उम्र 10 साल थी। था कौन? जिसे दुनिया दमादे पैगंबर कहती है, जिसे दुनिया आज खातूने जन्नत का शौहर कहती है, जिसे दुनिया आज हसनैन का बाबा कहती है। वो 10 साल की उम्र में अली खड़े हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, मगर अली आज भी साथ दे रहा है, मरते दम तक भी साथ निभाएगा। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, अली ने कहा साथ निभाऊंगा। जब तादाद 38 की हुई ना, 38 की, तो जुल्म का आतंकवाद अबू जहल वही था, वही मौजूद था। 38 जब हुई ना तादाद मानने वालों की मजहब इस्लाम के, तो वहीं अबू जहल था। देखा सरकार जा रहा, दामन खींचना शुरू किया। मुस्तफ़ा करीम ने कुछ नहीं कहा, आका खामोशी इख्तियार किए हुए। ये जुल्म के आतंकवाद समझ गया कि यार ये तो आतंकवाद फैलाने नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने आया है। जब दामन को देखा ना कि सरकार ने कुछ नहीं कहा, तो इस जालिम ने उठाया पत्थर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ जब फेंका है, सरकार की पेशानी पर पत्थर लगा।
खून निकलने लगा। मुस्तफ़ा करीम ने काशा ने आमना के करीब न अब्दुल्ला के घर के करीब सरकार ने रुख किया खाने काबा के करीब। मुस्तफ़ा करीम ने पेशानी को सजदे में झुका दिया, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आरेज़ा पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, अब रब से मांग रहे हैं सरकार। इधर अमीर हमजा ने ईमान लाया नहीं था और अमीर हमजा का ये रवैया था कि जब भी शिकार करके आवे ना तो सीना को चौड़ा करके आते थे। आज सीना चौड़ा करके अमीर हमजा आ रहा है। औरतें बात करने वाली खड़े होकर कहती हैं, अगर इसे मालूम हो जाए ना कि आज अबू जहल ने इसके भतीजे के साथ क्या किया है, इसकी सारी की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। अमीर हमजा ने इतना ही सुना, सुनने के बाद कदम वापस पीछे किए। पीछे करने के बाद खातून के पास पहुंचे, कहा तुमने क्या कहा? कहा अमीर हमजा जो तुमने साथ सुना है हमने वही कहा है। हाँ हाँ, अबू जहल ने मुस्तफ़ा जाने रहमत पर पत्थर मारा है, आका के पेशानी पर पत्थर लगा, मुस्तफ़ा के पेशानी से खून बहने लगा। अब पूछा बताओ तो सही सरकार कहाँ है? ये नहीं पूछा अमीर हमजा ने, बल्कि ये पूछा बताओ अबू जहल कहाँ है? अबू जहल के तरफ अमीर हमजा ने कदम बढ़ाया है। जब कदम अमीर हमजा के अबू जहल की तरफ बढ़े ना, निकाला अपने कमान को, अबू जहल के सर पर जब मारा तो मारने के बाद अबू जहल का सर फटा है, खून बहना शुरू हुआ। अमीर हमजा निकले हैं वापस। अब लोगों से पूछा बताओ मेरा भतीजा मोहम्मद कहाँ है? बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत कहाँ है? किसी ने कहा हमने खाने काबा के तरफ जाते देखा है, किसी ने कहा हमने खाने काबा के अंदर में देखा है। अमीर हमजा ने कदम बढ़ाया खाने काबा के तरफ। क्या देखते हैं अमीर हमजा के मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने पेशानी को सजदे में झुकाए हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो कर आरेज़ा पेश कर रहे हैं। अमीर हमजा ने मुस्तफ़ा के कांधों पर हाथ रखकर कहा भतीजे मोहम्मद अपने सर को उठा ले, ए भतीजे मोहम्मद अपने सर को उठा ले, ए भतीजे मोहम्मद अपने सर को उठा ले। 3 मरतबा कहा अमीर हमजा ने, सरकार ने सर नहीं उठाया था। जब तीसरी मरतबा अमीर हमजा ने कहा था ना तो सरकार ने चेहरे बद्दुआ उठाया है। अमीर हमजा ने क्या देखा कि मुस्तफ़ा का चेहरा लहू लुहान है, खून मुस्तफ़ा के चेहरे में बह रहा है, आकाए करीम की आंखों में अश्क है। अमीर हमजा ने जब देखा ना तो देखने के बाद कहा मोहम्मद आजा तेरा चचा बदला लेकर आ गया है। यारो कहाँ गए वो लोग जो कहते थे इस्लाम आतंकवाद को पैदा करता है? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे इस्लाम आतंकवादों को सहारा देता है? इस जुल्म के आतंकवाद को बता दे, इस्लाम आतंकवाद फैलाने नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने आया है। जब अमीर हमजा ने कहा था ना ऐ भतीजे मोहम्मद तेरे चचा ने बदला ले लिया, तो आका ने एक जवाब दिया था, ऐ अमीर हमजा मोहम्मद इससे राजी नहीं कि तुम बदला ले लो, मोहम्मद इससे राजी होगा जिसकी इबादत मोहम्मद करता है, तुम भी उसकी इबादत करना शुरू कर दो। वहां मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना ही फरमाया था कि चचा जिस खुदा की इबादत मोहम्मद करता है उसी खुदा की इबादत तुम भी कर लो, मोहम्मद राजी हो जाएगा। तो जैसे ही अमीर हमजा ने सुना बाहों को फैलाकर कहा मोहम्मद अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो ले आ। भतीजे के कहने से चचा ईमान लाता है, ए मोहम्मद कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल कर दे। अब जैसे ही अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद अब तारीख उठा कर देखो उस वक्त के हालात ये थे कि जब 39 की तादाद हो गई ना, अब अमीर हमजा ने कहा या रसूलल्लाह तादाद तो 39 हो गई है मगर अब छुप कर अजान नहीं दी जाएगी, अब छुप कर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? खुले में अजान है तब हो एक नमाजी नहीं, खुले में अजान है तब हो एक नमाजी नहीं, खुले में सजदे तब एक नमाजी नहीं। उठा तारीख, काश तुम्हारा भी कुछ मजहब इस्लाम पर लगा होता ना तब तुम्हें इस दर्द का ख्याल होता, तुम्हारी बेटियों की इज्जत आबरू भी लूटी गई होती, तुम्हारे बेटे भी यतीम किए गए होते, तुम्हारी बीवियां भी बेवा की गई होती ना, तब तुम्हें एहसास होता कि यार इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है, इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा है। अभी एक शायर साहब ने, शायद वो ये क्या कहते हैं नूरी साहब ने पढ़ा अपने कलाम में वो शेर, गालिबन उन्होंने ही पढ़ा, हजरत बिलाल का तस्करा किया था, यार इस्लाम हम तक कैसे ही नहीं पहुंचा
पहुंचा है, ऐसे ही नहीं पहुंचा है। इस्लाम में दो ही बातें हैं, एक तो ये है कि सच्चे दिल से कायम रहो, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज कायम रहो, और कायम रहने के बाद सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बनना चाहिए। इसी का नाम इस्लाम है। ये मेरी नज़र है, मेरा ज़हन व फिक्र है, मेरी सोच है कि अगर तुमने इबादत कर ली ना, फिर सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना लो। वरना याद रखना लोगों, उस वक्त भी ऐसा दौर आया था कि लोगों ने कहा था अगर मुसलमान को मिटाना है ना तो कुछ मत करो, इनको मिटाने के लिए सिर्फ इतना काम कर दो कि इनके सीनों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकाल दो, मुसलमान बेमौत मर जाए। इनके सीनों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकाल दो, मुसलमान बेमौत मर जाएगा। उस वक्त भी जालिमों ने वार किया, मगर उठा मर्द कलंदर, आया मैदान में। लोगों ने कहा अहमद रजा तेरे कलम की नोक चाहिए, तेरी जरूरत नहीं। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ रही हो तो बोल दे यार। अहमद रजा तेरे कलम की नोक चाहिए, तेरी जरूरत नहीं। अहमद रजा ने कहा कि ये कलम तो दूर की बात है, इसकी नोक तो दूर की बात है। अहमद रजा सर से लेकर पांव तक मुस्तफ़ा की बारगाह में बिक चुका है, क्योंकि जब तक कोई खरीदार नहीं आया था तब तक बिकने वाला भी तैयार नहीं था। अब खरीदार आ गया है, अहमद रजा बिक चुका है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, बात सिर्फ इतनी थी कलम की नोक दे दे। मगर उतरा मैदान में वो बरेली का मर्द कलंदर और कहा था तू चाहे कितनी कीमत लगा ले, अहमद रजा के कलम का एक नोक का दिन का भी तुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जिंदगी अहमद रजा को मिली है तो किसी दुनियादार के लिए नहीं। अहमद रजा को अगर जिंदगी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ अहमद मुख्तार के लिए, दुनियादार के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए मिली है। तो इश्क सीने से निकाल दे, मुसलमान मर जाएगा। अब आया बिलाल, आया बिलाल, जालिम जुल्म करता रहा, हत्ता कि लिखने वाले ने यह लिखा कि बिलाल पर वो जो तीर होते हैं ना, तीर, उस तीर के मुंह के जानिब जो नोक होते हैं ना, वो नोक को बिलाल के जिस्म पर चुभाया जाता था। और चुभाने के बाद बिलाल के गले में रस्सी डाली गई थी, और रस्सी डालने के बाद बिलाल को घसीटा जाता था। कब? जब बिलाल ने मुस्तफा की मोहम्मद से मोहब्बत सीने में बसा लिया था। आज हम है देख लो, 1,000 रुपया में सब कुछ बदल रहे हैं, 1,000 रुपया में सब बदल रहे हैं। वो बिलाल था, बिलाल जानते थे ये किसी अहरे गैरे की बारगाह नहीं, ये तो उसकी बारगाह है जो वजूद तख्लीके कायनात। हाँ, बिलाल बदले नहीं, चाहे तीर चुभाया, चाहे गले में फंदा लगाकर बिलाल को घसीटा गया, चाहे तपती रेत पर बिलाल के नंगे जिस्म को रखकर बिलाल पर जुल्म और सितम के बादल ढाए गए, मगर बिलाल हारा नहीं। दामने मुस्तफा बिलाल ने छोड़ा नहीं। अब कहोगे बिलाल इतने जुल्म और सितम के बाद भी, इतनी तकलीफों के बाद भी, ऐ बिलाल तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तो मुस्तफा के दामन को छोड़ने को तैयार हूँ? तो बिलाल कहेगा मुझे दर्द की परवाह नहीं है, क्योंकि जान है इसके मुस्तफा, रोज फुसू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर। आज जो कुरान तुम निकालते हो ना लड़ाई में और झगड़े में, इस कुरान को लड़ाई और झगड़े में नहीं बल्कि रोजाना फजर की नमाज के बाद तिलावत करने के लिए उठाओ, उठाओ। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है ना, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में उस कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आते हैं। ये कोई पीर क्यों नहीं बताता, कोई अल्लामा ये क्यों नहीं कहता कि नमाज पढ़, बगैर नमाज पढ़े जन्नत नहीं है, चाहे पीर हो चाहे पैर हो, बगैर नमाज पढ़े जन्नत। देवबंदी इसीलिए तो तुम्हारा टेटवा चीप कर तुम पर हावी हो गया, तो क्यों जानता था ये सब मेला ठेला वाले हैं, नमाजों से इनको मतलब नहीं। जिनकी एक वक्त की कबूल नहीं है वो 50-50 वक्त माथा रगड़ रहा है, और ऐसा रगड़ रहा है जैसे फोटो कॉपी का काला प्रिंट। और जिसके 5 वक्त में 50 का सवाब है वो एको वक्त नमाज पढ़ते नजर नहीं आ रहा।
जिसकी एक वक्त कबूल नहीं है, एक वक्त कबूल नहीं, वो इतना रगड़ रहा है कि पेशानी काली पड़ गई। और जिसके 5 वक्त में 50 का सवाब है, वो एको वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज पढ़ते हैं हम लोग, हाथ उठाइए तो कितने लोग पढ़ते हैं? अल्लाह सलामत रखे, जो लोग पढ़ते हैं वही उठाना। जुमा में एक दिन नहीं भाई, 5 टाइम, 5 टाइम जुमा में एक दिन नहीं। हम तो इतना ही जानते हैं कि जुमा के दिन सुबह 9 बजे उठ जाओ, कसाई के यहाँ से जाकर गोश्त ले आओ, घर में पका लो बिरयानी और 2 रकात पढ़कर एहसान करके माज़अल्लाह भाग कर आएंगे और बैठ कर गोश्त खाएंगे। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। है ऐसा आदमी जो 5 वक्त वाला हाथ उठा दे कि मैं 5 टाइम पढ़ता हूँ। एक आध दूठ होगा, चचा होगा सफेद दाढ़ी वाला तो होगा। शायद ही कोई जवान मिल जाए जो कहे मैं 5 वक्त पढ़ता हूँ, शायद ही कोई मिल जाए। खुदारा तुमसे गुजारिश करके जाता हूँ, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दोगे ना, और वही आयत जब नजरों के सामने से गुजरेगी कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि मुझे फिर किसी ऐरे गैरे बाबा के दरबार की जरूरत नहीं, खुदा का कलाम ही मेरी शिफा के लिए काफी है। नहीं है, नहीं, हम पढ़वा नहीं करेंगे। जब तक अम्मा मर न जाए तब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे, जब तक बाप का जनाजा ना उठ जाए तब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे। क्या तकरीर करेंगे जी? वक्त देखिए, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। मौलाना मंसूर साहब बैठे, मौलाना आफ्ताब आलम क़यासी साहब बैठे। अब मूड यकीन कीजिए इसे बदल गया है ना, मगर हिम्मत कर रहा हूँ सिर्फ बोलने की, समझ रहे हो? मुझे मालूम है वो शायर साहब कहाँ गए जो कह रहे थे 5 घंटा पहले बुलाया गया हूँ, अब अभी पाया हूँ। वो तो 5 घंटा पहले आए थे, हम 15 घंटा पहले आए। गलत बोल रहे हैं क़यासी साहब, 15 घंटा पहले। मगर याद रखना फ़कीर कादरी वो इंसान है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत कोई मुझसे मायूस ना हो, नाराज़ ना हो, इसलिए सोचता हूँ सबको मौका दे दो। मुझे अगर सरकारों की बारगाह की भीख मेरे मुकद्दर में होगी तो मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो जाते जाते सिर्फ हाथ उठा दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी ऐरे गैरे का मुरीद नहीं, दादा तेग अली का मुरीद है। सिर्फ नजर उठा देगा, मेरी झोली इंशाअल्लाह गौहर मुराद से भर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत सुल्तान कादरी तेगी, सरज़मीने मिथिरापुर शरीफ। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही किसी दिन मुलाकात होगी, खिताब होगा। आखिरी बात कह के बात को समेटता हूँ। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है ठीक है, आप उर्स में आए थे, उर्स में आने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? उठाओ कुरान। रब ताला कुरान में फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसी। वो असहाबे कहफ का कुत्ता कि जब असहाबे कहफ ने ये सोचा कि जालिम बादशाह बैठ गया है, अब कहता है ईमान मत रखो। हाँ हाँ सब नाजायज जायज है, तब इनको तो ईमान बचाना था ना, बोलो ईमान बचाना था ना। मगर इसी ईमान के बारे से मुहक्किक अल इतलाक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से किसी ने सवाल कर लिया था, सरकार ये तो बताइए जब कयामत करीब होगी और वक्त जब कयामत करीब होगी उस वक्त इल्म उठा लिया जाएगा, अब अगर ईमान बचाना हो तो कैसे बचाएंगे? उस वक्त के मर्द कलंदर का जवाब तो सुन, ईमान ताजा हो जाएगा। पलट कर अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जवाब दिया था कि जब कयामत करीब होगी वो इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। अब अगर कोई चाहता है कि अपने ईमान की हिफाजत कर ले तो वो कुछ ना करे, सिर्फ कसरत के साथ मुस्तफा पर दरूद पढ़ता रहे, वही दरूद उसके ईमान की हिफाजत कर देगी। वही दरूद, वही दरूद। आवाज क्या हो रहा है? पीर साहब कह रहे घबराइए मत। वो पीर का खुदे भरोसा नहीं कि जाएगा कि नहीं जाएगा। हम मुरी से कह रहे घबराइए मत, हम तो बैठे। ये बड़ा बड़ा लकड़ी नहीं, लकड़ा रख लेने से कोई पीर नहीं होता। पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत सूफी हाफिज शमशाद आलम साहब के चेहरे को देखिए तो चेहरा देखने के बाद लगता है कि वाकई किसी खानकाह का सज्जादा नशीर है। लगता है चेहरा देखने के बाद कि वाकई हजरत की जात किसी खानकाह के सज्जादा है।
कहीं का भार को अपने सर का माथे का ताज बनाकर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आज तो ऐसे ही से घूम रहे, लकड़ी नहीं इतना खंबा से बड़ा लकड़ा लेकर घूम रहे, और चेहरा देखिए तो ऊपर से नीचे तक कहीं समझ में नहीं आता है कि ये पीर है कि नहीं है। यार पीरी मुरीदी पर मत जा, सिर्फ इतना काम कर लेना, अगर चाहता है ना कि चेहरा पीर वाला दिख जाए, जमाना चू 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 चुमना शुरू कर दे, तो कादरी पैगाम देकर जाता है। चेहरे की चमक बढ़ाना चाहता है तो अपने लाठी और आशा से मत बढ़ा, 5 वक्त नमाज का इरादा कर और 5 वक्त जमात से नमाज पढ़, और हर नमाज से पहले मुकम्मल तरीके से वजू कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो दुनिया के क्रीम और पाउडर लगाने के बाद जो खूबसूरती हुस्न में नहीं आ सकती, वो खूबसूरती वजू बनाने के बाद अल्लाह चेहरे में अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वजनाज़ अहले सुन्नत है अल्लाह मौलाना मुफ्ती मुख्तार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे चेहरे की चमक बढ़ाना चाहता है, नमाज से पहले वजू कर। जब जब वजू करेगा चेहरे में ऑटोमेटिक चमक बढ़ेगी, और जब चमक बढ़ेगी ना तो इस मरकरी की जरूरत नहीं है। बगैर मरकरी के चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। वजू करके तो देख, हम जलसा में बैठते हैं तो वजू नहीं बनाते हैं, नमाज तो छोड़ दीजिए। कितना आदमी वजू से बैठा है, हाथ उठाइए। ये मत सोचिएगा हजरत ने हमें जो है रुसवा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, या रुसवा हजरत ने बेइज्जती कर दी, नहीं। मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ यार, आज हिंदुस्तान में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू पर हमला, तुम्हारे मजहब इस्लाम पर हमला है। ये जो अजान तुम देते हो लाउड स्पीकर से ना, इस लाउड स्पीकर पर हमला है। उसके बावजूद भी तुमने गफलत के नींद की चादर को हटाया नहीं। अब भी तुम नहीं जागे हो तो कब जागोगे? कब जागोगे? अब भी वक्त है, जाग जाओ। एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, वो बात वहीं छोड़ दूं जो मैंने कहा था। एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अभी वो पीर साहब बयान किए ना, बहलोले दाना। याद रखना, दुनिया में हर आदमी या बहलोल हुआ है या दाना हुआ है, एक ही आदमी में दोनों चीज नहीं है। एक ही आदमी में दोनों चीज नहीं है, मगर एक ही जात गुजरी है जिसमें ये दोनों मौजूद है। और वही मिट्टी का घर घरौंदा बना रहा, ये हारून रशीद, यही हारून रशीद। एक दिन जुल्म का, आतंकवाद का बादल इस पर भी मंडराने लगा। अहले बैत अथार का वो इमाम उसके पीछे कोशिश की कि लाओ कुछ ऐसा लगा दे, तो लिखने वाले ने उठाया कलम, तख्ती पर लिख दिया जीम। लोगों ने समझा हजरत ने लिखा क्या है, जिहाद। हजरत ने लिखा क्या है, जंगल। हजरत ने कहा ना ये जिहाद है ना जंगल है, ये जुनून है, जुनून। बहलोल जुनून अपने ऊपर इख्तियार कर ले, दुनिया समझेगी पागल है, और इसी पागल वाले चादर को ओढ़कर सारी दुनिया को अल्लाह और रसूल के करीब करते जाना, यही बुजुर्गों का तो तरीका था यार। ये वक्त का बहलोल बैठा है, हारून रशीद का गुजर हुआ, बीच रास्ते पर रोड पर बैठा है, चक्का जाम। चक्का जाम बहलोल दाना ने कर लिया। हाथ में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया, जमीन पर इधर से उधर, इधर से उधर। हारून रशीद ने पूछा, ए बहलोल क्या करता है? पलट कर जवाब दिया था, हारून तुझे नहीं मालूम, सुलह करवा रहा हूँ, सुलह। कहा किसमें? कहा बंदे में और खुदा में। कहा सुलह हो गई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा ये तो नहीं मान रहा। वो मान गया, ये नहीं मान रहा, वो मान गया। इतना सुना हारून रशीद कहे बहलोल तो पागल है। कदम बढ़ाया, लेकर सारे के सारे गुलामों को आगे निकल गए। कुछ वक्त गुजरा, आज हारून रशीद ने सोचा चलो कब्रिस्तान के तरफ से गुजरूं। जब कब्रिस्तान के तरफ से गुजर हुआ ना, उसी शक हुई कब्र के पास बहलोल बैठे हैं, हाथ में फिर वही पत्थर का टुकड़ा है, फिर जमीन पर वही निशान, फिर इधर से उधर क्रॉस का निशान। हारून रशीद ने पूछा बहलोल फिर क्या करते हो? कहा हारून रशीद सुलह करवा रहा हूँ। कहा किसमें सुलह करवा रहा है? कहा बंदे में और खुदा में। कहा सुलह हो गई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब ये तो राजी है मगर वो राजी नहीं होता। आज ले इनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अदर। उस वक्त यह था कि खुदा राजी था, बंदा नहीं, मगर आज बंदा राजी है, खुदा नहीं। इसलिए यारों मैं चाहता हूँ नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, दिन में जितना वक्त तुम्हें मिले बावजू रहो। याद रखना, ये बावजू रहने के बाद अगर मौत भी आएगी ना तो मुस्कुरा कर दुनिया से जाना, या अल्लाह ये तेरे रसूल का सदका था कि मौत भी आई तो बावजू की हालत में आई। समझ रहे हो?
पीरी मुरीदी अपना करते रहो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। जाओ सरकारों की बारगाह में, इन्हीं की बारगाह से दिया जाता है, मगर इनकी बारगाह में जाओ ना तो पेशानी में सजदों की चमक लेकर जाओ। याद रखना, जब सजदों की चमक लेकर जाओगे ना तो सिर्फ जाने की जरूरत है, हाथ उठा भी नहीं पाओगे, अल्लाह वाला अता कर देगा, अता कर देगा। ये आला हजरत का नारा लगाने वाले कहाँ गए, कहाँ गए, इनसे पूछो। आज मज़ारों में कितनी चादरें पेश की जा रही है। मेरे इमाम ने तो हुक्म एक ही दिया था कि एक चादर पेश करो उसे, ताकि मालूम हो जाए ये गुलाम है, ये आका है, मालूम हो जाए। आज देखिए तो चादरों का धंधा चालू है पूरे हिंदुस्तान में। कि अल्लाह ने अगर तौफीक दी है ना तो जो चादर सरकार के यहाँ तू चढ़ा रहा है, पेश कर रहा है, इसी चादर का पैसा लेकर किसी गरीब बेटी के सर पे दुपट्टा डालकर उसके सर को ढक दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने चादर में सुल्तान शाह राजी नहीं होंगे ना, उतना जल्दी उस गरीब के सर को ढकने के बाद राजी हो जाएंगे। हाँ, और सरकार पीरो मुर्शिद से मैं गुजारिश करता हूँ, सरकार से सुल्तानी करते हो, इतने सारे खुतबा और शोरा को बुलाने की जरूरत नहीं, दो ही गो आदमी को बुलाइए जो दीन बता दे और दीन बताकर चले जाइए, और बाकी शोरा और खुतबा का पैसा बचाइए, और पैसा बचाने के बाद इसी उर्स सुल्तानी में ऐसे गरीब बेटियों का निकाह कीजिए जिन गरीब बेटियों के बाप और माँ के पास इतनी हैसियत नहीं जो अपनी बेटियों का निकाह करवा सके। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कब तक खिलाओगे खतीबों को, कब तक खिलाओगे शोराए को, कब तक खिलाओगे पीरों को? यार अगर तुम्हें काम करना है ना तो वो काम कर जिससे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह वाला भी राजी हो। और आज इसमें जिम्मेदार स्टेज से आखिरी बात ये पैगाम बताओ, नसीहत देकर जाना चाहता हूँ। अगर चाहते हो कि दादा तेग अली राजी हो जाए, अगर चाहते हो सरकार सुल्तान शाह राजी हो जाए, तो तुम्हें इधर उधर किसी पीर को खुश करने की जरूरत नहीं। गरीब बाप के घरों पर चले जाओ, उनके गरीब बेटियों का निकाह कर दो, उनके सरों पर दुपट्टा ओढ़ा दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, यहाँ तुम दुपट्टा ओढ़ाओगे, यहाँ सुल्तान शाह राजी होंगे, वहां अर्श का रहमान राजी हो जाएगा। बढ़ाओ बढ़ाओ। और हजरत ये सारे पैसों को बचाकर एक यूनिवर्सिटी खोलो, और यूनिवर्सिटी खोलकर गरीब मुसलमान के बच्चों को तालीम दो। कोई जरूरत नहीं 20-20 आलिम को बुलाकर सुबह 5-5 बजे तक प्रोग्राम करवाने की, कोई जरूरत नहीं 5 बजे सलातो सलाम पढ़ाने के बाद फजर गोल करके सोने की, कोई जरूरत नहीं। माजरत के साथ कहता हूँ, और पहले भी मैं कह दिया, मुझे बुलाए मुजफ्फरपुर या ना बुलाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। सरकारों की बारगाह की भीख मुझे मिल गई है, मुझे मालूम है जिंदगी भर के लिए काफी है, मगर जो हक है वही मैंने बोला। इसलिए गुजारिश करता हूँ तुम भी कोशिश करो, ज़कात निकालते हो ना, फितरा ईद में देते हो ना, ये ज़कात निकालो रमज़ान में, फितरा अदा करो ईद उल फित्र पढ़ने से पहले, मगर रोज़ाना कम से कम 10 रुपया ये सोच कर निकाल कर घर में रख दो कि अल्लाह जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में गरीब बहनें हैं ना, गरीब बेटियां हैं ना, ए अल्लाह इस पैसे से मैं उस गरीब बेटी की शादी करवाऊंगा। कसम से याद रखना, तू पैसा जमा करना तो शुरू कर, यहाँ तू 10-10 डालेगा, जब पेटी खुलेगी ना तो तू समझ नहीं पाएगा कि इस 10-10 में इतनी बरकत अल्लाह ने कहाँ से रख दिया। इसलिए अपने घरों में भी पेटी बनाओ और 10-10 रुपया रोज डाला करो कि मैं अपने गरीब मुसलमान बहनों की शादी करवाऊंगा, निकाह करवाऊंगा, उन्हें पढ़वाऊंगा, गरीब मुसलमान बच्चों के बेटों को पढ़ाऊंगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद का नमाजी बना दे, अल्लाह हम सबको मस्जिद का नमाजी बना दे, मैदान का गाजी बना दे। आमीन मत कहना, आमीन कह दोगे नमाजी हो जाओगे तब तुम्हारी जिंदगी हो सकता है जो है कहीं तबाही के आदियाने की तरफ ना चले जाए, इसलिए आमीन मत कहना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ जितने बैठे मौला सबको करोड़पति बना दे। बोला ना, दिल में बोला मगर बोला कि नहीं, दिल में बोला मगर बोला कि नहीं। नमाज के लिए तुम आमीन नहीं बोलोगे, करोड़पति के लिए तुम आमीन बोलोगे। दुआ करो उस वक्त तक मौला मौत ना दे दे जब तक दयारे गौसे पाक की हाजिरी नसीब ना हो, और जब तक मुस्तफ़ा के दर की हाजिरी नसीब ना हो। ये महफिलों में दुआएं कबूल होती है यारो, इसलिए दुआ किया करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मौला तेरे इस बंदों को मुस्तफ़ा करीम की उम्मत को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। जो मैंने हक कहा हो अल्लाह उससे उस पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद इन
बंदों को अपने तौफीक दे अमल की। और मैं तौबा करता हूँ कि अल्लाह इन्हें तौफीक दे और मौला इन बंदों को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ मेरे कहने में, सुनने में, सुनाने में किसी भी किस्म की सहवन गलतियाँ हुई हों, अपने हबीब पाक के सदके माफ़ फरमा दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ ना तमाम है जो कुछ बयां हुआ मगाज़ बाप था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ख्याल व फिक्र को पाकीज़गी बख्श